हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह उठते ही मैंने कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था। सो बेसिकली आई हैड टू प्रिपेयर अ केक, जिसकी वजह से मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो इंग्रेडिएंट्स घर पे अवेलेबल नहीं थे, जो यूजुअली भी अवेलेबल नहीं होते हैं और मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, या आई हैड टू गो एंड बाय ऑफलाइन। तो ये सारा सामान है जो केक बनाने में यूज़फुल रहेगा। ये सारे वेसल्स है जो मैं यूज़ करूँगी। सो हियर गोज़ मैदा, अमूल बटर इट इज़, ये है मिल्क मेड, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, ये विपिंग क्रीम है, ये सोडा वाटर है जो मैंने अलग से भी साइड में निकाल रखा है, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चॉकलेट्स हैं, और ये बोल, ये जो टिन है जिसमें केक प्रिपेयर होगा, और ये मेजरिंग स्पून्स है, एज़ यू ऑल नो वो बिटर है, सीवर, और ये पैलेट नाइफ्स। अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 150 ग्राम सीव्ड मैदा है जो मैंने उसे ऑलरेडी सीव करके रखा है, मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। उसके बाद जाएगा पाउडर्ड शुगर। तो शुगर जो है वो पाउडर्ड है ना, मस्ट है, बिकॉज़ वो फिर मिक्स नहीं होगा और डिज़ोल्व नहीं होगा। तो डिज़ायर्ड अमाउंट लीजिए। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून लिया है बिकॉज़ आई वांटेड इट अ लिटिल शुगरी। उसके बाद जाता है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, फिर जाता है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अभी ये सारे हो गए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सॉरी। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके साइड पे हटा लेंगे। देन हमें जो अवन होगा उसे प्रीहीट करना होगा। वो आप जितना चाहे डिज़ायर्ड टाइम के लिए रख सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 मिनट्स के लिए उसे प्रीहीट किया था, आप 4 मिनट्स 5 मिनट्स कर सकते हैं। अभी हम वेट इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया था हाफ टिन मिल्क मेड, और साथ में ही जाएगा 60 ग्राम्स ऑफ बटर। ऑल्सो एक नोट है आप लोगों के लिए कि आप बटर और जो मिल्क मेड है ये रूम टेम्परेचर पे लीजिए, इसे फ्रोज़न यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बीट करना होता है, और बीट करने के बाद जब वो अपना पानी छोड़ता है तो फिर जो हमें चाहिए कंसिस्टेंसी बैटर की वो नहीं मिलती है। लम्स होते हैं, चंक्स होते हैं, वो कुछ नहीं होने चाहिए। फिर इसमें हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे बैच वाइज ऐड करेंगे, बिकॉज़ ये थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस होता है, मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम उसे अच्छे से मिक्स करने की ट्राई करेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई फील होगा, इस वजह से हमें इसमें ऐड करना है सोडा वाटर, जो मैंने 60 ml लिया है। ये मेजरिंग जो कप है इससे आप इजीली मेजर कर सकते हो, मैंने भी उसी से मेजर करके लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद चाहो तो आप बीट भी कर सकते हो, जो ऑफ कोर्स मैंने किया है बिकॉज़ वो मेरे लिए हार्ड हो रहा था। बट जो कंसिस्टेंसी निकल के आई थी गाइस, इट वाज रियली परफेक्ट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत अच्छी निकल के आई थी। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा सेंट के लिए 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेना है, जो यूजुअली जाता ही है, और उससे सच्ची स्मेल बहुत अच्छी आती है। फिर अब हम टिन प्रिपेयर करेंगे। इस टिन में हम डालेंगे ऑयल और उसे इवनली स्प्रेड करेंगे। और उसके बाद हम जो अपना पाउडर होगा, लाइक ऑल पर्पस फ्लोर जो है, उससे डस्ट करेंगे। डस्टिंग करने से ये होता है कि जब हम केक डिमोल्ड कर दें तो इजीली डिमोल्ड हो जाता है, वो कहीं पे टिन पे लगता नहीं है। तो जितना अच्छे से ये प्रोसेस करेंगे आप, उतना इजीली आपका केक डिमोल्ड होगा, बिकॉज़ वो सबसे हार्ड प्रोसेस होता है, राइट। फिर हमने जो बैटर बनाया उसे हम टिन में ट्रांसफ़र करते हैं, और टैप टैप करते हुए उससे इवनली जो प्लेटफॉर्म है वो देना होता है, वो दे देंगे। फिर मैंने इसे प्री हीटेड अवन में 8 मिनट्स के लिए रखा था। आप उससे सेफ साइड 6 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। फिर चेक करने के बाद अगर से थोड़ा सा अनकुक्ड होगा तो आप उसे फिर से 2 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम को रूम टेम्परेचर पे होने के लिए बाहर निकाल के रखा था, जितना भी अमाउंट मुझे चाहिए। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने चॉकलेट जो है वो 1 पैलेट पूरा लिया था। ये डार्क चॉकलेट है जिसमें हमें पाउडर शुगर भी ऐड करनी है। वो मैंने एक बोल में निकलवाया, लाइक निकाला, ताकि मुझे वो मेल्ट करने के लिए ईजी हो जाए। मैं इसे ऐसे ही मेल्ट करूँगी, इसमें बाद में जो है मिल्क ऐड करना होता है, ऐड कर लूँगी। उसके बाद केक मेरा रेडी था, लाइक जो स्पॉन्ज था उसे मैंने ट्रांसफ़र किया एक फ्लैट प्लेट पे। ऑल्सो मुझे ग्लव्स यूज़ करने चाहिए थे, बट मेरे पास क्लीन ग्लव्स थे नहीं, इसीलिए मैंने किचन क्लोथ से काम चला लिया। उसके बाद मैंने इसे ट्रांसफ़र किया था, लाइक सीधा मुझे करना था, तो डबल ट्रांसफ़र मेथड से। व्हिपिंग क्रीम में मुझे चॉकलेट वाला फ्लेवर चाहिए था, तो मैंने जो कोको पाउडर था वो हाफ़ जो बॉटल थी वो डाला था, और मैंने उसे एक बार फिर से बीट कर लिया। देन आई ट्रांसफर्ड दैट स्पॉन्ज केक ऑन टू दैट प्लेट। उसके बाद मैंने उसे 2 में सेपरेट किया।
ये जो वाटर मैं पोर कर रही हूँ ऊपर वो शुगर वाटर है। ये डालना होता है बिकॉज़ वो हार्डनेस जो होती है केक में वो थोड़ा कम हो जाती है। यहाँ पे पाइपिंग बैग लिया है। पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यही इसका प्रोसीजर होता है, पहले आप ट्रांसफ़र करेंगे फिर उसका जो पॉइंट है वो कट करेंगे। अभी इस वे से मैं इसे स्प्रेड करूँगी इवनली। ये एक ही टेक्निक है जिससे आप इवनली व्हिपिंग क्रीम अपने बेस पर सेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी स्पेस आपको लगेगी आप उसमें फिल कर देंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देखते हैं। फिर दोनों हाथ चलाते हुए, लाइक एक हाथ में पैलेट होना चाहिए और दूसरे हाथ में आपको कंटिन्यू रोटेट करना है आपको, और एक हाथ से अपना पैलेट नाइफ चलाते रहना है जब तक आपके पास क्लीन फिनिशिंग ना आ जाए। फिर मैंने इसे सेकंड पार्ट भी ऊपर प्लेस कर दिया है, वही फिर सेम प्रोसीजर होगा। हम शुगर वाटर है जो उसे अच्छी तरीके से पोर करेंगे ताकि वो सॉफ्टनेस आए। उसके बाद फिर जो सारा केक है उसे हम कवर करेंगे व्हिपिंग क्रीम से। ये एक क्रम्बल कोटिंग है बिकॉज़ एक रफ़ कोट करने के बाद जहाँ पे स्पेसेस है, ओपनिंग है, वो ओपनिंग बंद करने के बाद फिर हम उसे क्लीनली लाइक फाइनल टच देंगे। और ये वही प्रोसेस है क्रम्बल कोटिंग वाला, जहाँ पे हम इसे अच्छे से कोट करेंगे सिर्फ जो स्पेसेस होंगे उन्हें फिल करने के लिए। फिल करने के बाद आपको ऊपर तक आना है, लाइक कॉर्नर्स जो सराउंडिंग है वो फिल हो जाएगी। फिल हो गया है ये। अभी मैं टॉप है वो भी फिल करूँगी। केक बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इसका टेस्ट कैसा होगा और सबको कैसा लगेगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये यहाँ पे मैंने इसे पूरी तरीके से कोट कर दिया है, लाइक क्लीन फिनिशिंग भी दे दी है। अब मैं इस पर चॉकलेट गनाश पोर करूँगी, जो कि मैंने पाउडर शुगर के साथ और थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है एक अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए। ये मैं पूरा पोर करूँगी और उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जब मैं इसे बाहर निकालूँगी तो गनाश भी थोड़ा सा टॉप जो है वो टॉप पे अच्छे से सेट हो जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा आने लगेगा। लाइक कूल केक है ऑफ कोर्स, तो ये जो गनाश है ये इसके ऊपर सेट होने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसका लुक सच्ची बहुत अच्छा निकल के आया था। टेस्ट वॉज रियली गुड एंड थैंक यू एंड सी यू लेटर।